हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। दिस इज योर मेंटर प्रणब देवरी। अच्छा, अभी जो है हम लोग देख रहे थे कि हम लोग एक ड्राइंग कम डाइनिंग कर रहे थे जिसमें हम लोग मेजर लाइन एरिया बैठाने वाले हैं। ठीक है, सो उसमें क्या है, ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ बात कर लिए थे कि कैसे कैसे वो चीज़ होना है। तो अब हम लोग ये वाला सेशन में देखते हैं कि उसको हम लोग प्लानिंग कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा चीज़ें हम लोग इसमें डालने वाले हैं, जो सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी जो है हम लोग उसमें ज़्यादा डालने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि लगभग हम लोग को कितना चाहिए। अभी देखिए, इसमें इसलिए हम बड़ा ले रहे हैं सो दैट हम लोग को मैक्सिमम का भी पता चले। पहले जो हो रहा था कि हम लोग मिनिमम का बात कर रहे थे कि हम चलो मिनिमम कितना चाहिए होता है नहीं, पर अब इसमें जो है अभी जैसे रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि लगभग हम लोग कितना तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बड़ा एक एरिया ले है नहीं, तो अगर बड़ा एरिया लेते हैं तो क्या होता है, वो वेस्टेज में चला जाता है, जो कि हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, सो अब जैसे कि अभी हम लोग इसमें देख सकते हैं कि हाँ चलो हम लोग का मेजर लाइन एरिया का पार्ट हो गया, हम लोगों ने निकाल लिया उसको। अभी देखिए यहाँ पे जो है हमने इसको क्वार्टर के लिए लिया है, बिकॉज क्या है, उसको ये पूरा एरिया में उसको सीलिंग दिखाई देगा। तो सीलिंग क्या है, काफ़ी अच्छे से वो एक्सपोज रहेगा, उसको बहुत ही सुंदर से हम लोग उसमें ढेर सारा कुछ कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है, हम लोग शैंडिलियर वगैरह भी उसमें हैंग कर सकेंगे, जो कि बहुत सुंदर लगता है। सो अब क्या हो रहा है एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जो है ये जो मेजर लाइन जो एरिया हो गया, इसके ठीक नीचे जो है हम लोग चाहे उसमें फॉर्मल और सॉरी इनफॉर्मल या तो हम लोग उसमें डाइनिंग टेबल भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मेजर लाइन एरिया हम इतना तक करेगा कि उसमें उसके नीचे से एक इनफॉर्मल या तो एक डाइनिंग एरिया आ जाए। ठीक है, सो इसमें क्या है, हम इसको थोड़ा हम बढ़ा देने वाला है। बिकॉज क्या है, अगर हम लोग ये सिर्फ क्वार्टर बात ही देखते हैं तो क्वार्टर में क्या हो रहा है, ये 26 हो रहा था, तो इसको अगर हम लोग आधा में डिवाइड कर देते तो ये काफ़ी थोड़ा छोटा हो जाता है। मतलब क्या है, मेरा 7 to 8 पीपल का डाइनिंग टेबल तो आ जाएगा, पर उसमें क्या है वो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। और देखिएगा, जब भी हम लोग कोई एक चीज़ करते हैं ना, उसमें ये चीज़ मत कीजिएगा कभी भी, अगर इस तरह से हम लोग फ्लोर का काम करते हैं ना, तो अगर फ्लोर होता है, जैसे कि अभी हम इसको एक बार एलिविजन करके दिखाते हैं इस तरह से। सिर्फ फॉर एग्जांपल मेरा ये फ्लोर है, ठीक है, मेरा फ्लोर जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो कभी भी ना इसके बीचों बीच कभी भी, मतलब ये जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके बीचों बीच में आप लोग अरेंजमेंट वगैरह मत बैठाइए। मतलब क्या होता है, से अगर मेरा डाइनिंग टेबल यहाँ पे है, यहाँ पे खत्म हो रहा है ऐसे करके, और जो इसमें बैठ के यूज कर रहा है वो ठीक ये एंड पॉइंट में बैठा है, तो क्या होता है ना, अपने आप को है ना एक अनईजी सा फील होता है कि उसके ऊपर जो है काफ़ी भारी कुछ है और वो गिर जाएगा, बस उस तरह से मन में आता है। सो कभी भी ये मन में नहीं कोई भी ये नहीं चाहता है कि हाँ चलो इस तरह का कहीं पे बैठे। इसलिए क्या होता है ना, बहुत बार ये भी होता है ना कि हाँ चलो बीम के नीचे हम लोग को बैठने के लिए थोड़ा मतलब मन में थोड़ा हेजिटेशन होता है, अरे ये चीज़ थोड़ा ऑब्स्टिकल टाइप, और क्या है दिमाग को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो इसलिए क्या होता है, कभी भी अगर हम लोग कोई भी एक फर्नीचर बैठाते उसके ऊपर अगर इस तरह का एक फ्लोर रखते हैं, तो वो चीज़ हम लोग अवॉइड ही करते हैं कि वो ठीक इस तरह से हाफ में ख़त्म हो जाए। सो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो चीज़ पूरा कवर कर ले, जहाँ तक हम लोग से उसके नीचे जो भी हम लोग फर्नीचर डाल रहे हैं, ये हम लोग देखते हैं कि हाँ चलो उसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो इसलिए क्या है, अगर हम लोग ये 26 का अगर देखते हैं, इसमें जो है अभी हम लोग का ये जो 26 का जो पार्ट हो रहा था, इसमें ये 20 हो रहा था और ये 26, तो इसमें क्या है, पहले जो है हम बोल रहा था कि क्वार्टर, सो इसमें क्या है, हम क्वार्टर से थोड़ा ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है उसमें क्या है, मेरा डाइनिंग टेबल जो है काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। सो इसमें और भी एक बात है, इसमें सिर्फ अभी मेरा डाइनिंग टेबल का ही बात नहीं हो रहा है, इसमें देखिए अभी हम इसमें एक स्टेयरकेस भी प्लान करने वाले हैं। सो अगर मेरा स्टेयरकेस, अभी जैसे कि अभी हम लोग क्या बोले थे, जब हम लोग स्टेयरकेस का क्लासेस भी किए थे, तो उसमें क्या हो रहा था, अभी कितना बताया था, कोई भी हाइट चढ़ने के लिए उसमें हम लोग को सिंपली डबल द स्टेयर्स चाहिए। मतलब क्या है, अभी अगर हम लोग इसमें बात करते थे कि इसमें जो है हम लोग का जो टोटल हाइट हो रहा था, कितना हो रहा था, वो हो रहा था हम लोग का 16 फीट। ठीक है, टोटल हाइट हो रहा था हम लोग का घर का 16 फीट, और इसमें जो है मेजर लाइन एरिया जो हम लोग डाल रहे थे वो हम लोग का 8 फीट में, ये 8 फीट में। सो अब जो है इसमें चढ़ने के लिए अभी हम लोग को कितना स्टेयर्स चाहिएगा, सिंपली इसको डबल कर देना है, तो मतलब टोटल हम लोग को 16 स्टेयर्स चाहिएगा। सो अब जो है अभी हम लोग को 16 स्टेयर्स का अगर बात करते हैं, अल्टीमेटली क्या है, हमको 16 फीट का जगह चाहिए होगा। क्यों अभी 16 फीट का जगह चाहिए होगा, बिकॉज क्या है, हम लोग का एक ट्रैप जहाँ पे हम लोग पावर रखते हैं उसका साइज कितना ले रहे थे, हम लोग 1 फीट करके ले रहे थे। ठीक है, सो अभी अगर हम लोग 1 फीट करके जाते हैं 16 स्टेयर्स, तो ऑब्वियसली हमको उसमें 16 फीट का जगह चाहिए होगा। सो इसमें क्या है, अगर मेरा कैलकुलेशन बैठता है, ठीक है, तो ठीक है, हम तो एक बार ट्राई करेगा कि वो यहीं से हम स्टार्ट कर ले,
पर बाई चांस अगर देखते हैं कि नहीं, अगर हम इस तरफ से शुरू करके आता है और अगर मेरा मेजर लाइन यहीं पे खत्म होता है और मेरा जो स्टेयरकेस है ऐसे करके अगर हम करना चाहते हैं, तो इसमें क्या है, अगर एल शेप में जाते हैं तो से फॉर एग्जांपल ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, से मेरा स्टेयर्स ऐसे जा रहा है और फिर ये यहीं पे खत्म हो जाए, तो ये जो पार्ट है ऐसे वेस्टेज में चला जाएगा। तो इसका भी जो है हम लोग को कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। ये अलग बात है कि हाँ चलो अगर आप इसको डेकोरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, से कुछ प्लांटिंग वगैरह दिखाना चाहते हैं, वो अलग हो जाता है, ठीक है। पर अदरवाइज क्या हो जाता है, अगर ये पूरा एक कंक्रीट वॉल है, एक सॉलिड पूरा वॉल है मेरा इस तरफ, कि ये पूरा एक वॉल रह गया और आप इसको कर रहे, तो यहाँ पे जो ये जगह बच जाता है ना, वो कुछ काम का नहीं रहेगा। सो ये पार्ट जो है अल्टीमेटली वेस्टेज में हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमको ये देखना है कि इसमें मेरा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हम जो है अपना मेजर लाइन एरिया जो है इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहे हैं इस तरह से, सो डेट क्या है, हम अगर यहाँ से अगर मेरा एल शेप का स्टेप स्टार्ट भी करते तो यहाँ तक जो है मेरा टोटल 16 स्टेयर्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी जो है ये हम फ्री हैंड कर रहे हैं, फिर से अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो भी हम बोर्ड में करते रहता है वो फ्री हैंड रहता है, ठीक है। तो जब हम इसमें मेजरमेंट बैठाने जाते हैं एक्यूरेट में से एक्यूरेटली नहीं भी मिल सकता है, पर आप लोगों को क्या है, अंदाजा में मत कीजिएगा, चीज़ें अंदाजा में कभी भी मत कीजिएगा। अंदाजा में करने से क्या होगा ना, अभी भी क्या है आप लोग नए हैं तो आप लोग क्या है अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो इसमें क्या होता है ना, विदाउट स्केल अगर हम लोग कर देंगे तो हमको लग सकता है कि यहाँ पे जो है ये एरिया जो है काफ़ी बड़ा भी हो सकता है या तो काफ़ी छोटा भी हो सकता है। देखिए अगर इसको विथ प्रॉपर विदाउट स्केल करते तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आता है कि आप इसको ये एरिया ले लिए, इसमें लिख दिया कि 26/20, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग से अंदाजा से लेते, प्रॉपर स्केलिंग से नहीं लेते, तो ये जगह क्या है काफ़ी बड़ा हो सकता है। उसको बड़ा कैसे हो सकता है कि आप जो है फर्नीचर जो है इतना पे बना रहे, ये आपका छोटा हो गया, यहाँ पे ढेर सारा सेटिंग आ गया। हाँ चलो हम लोग 6-7 का बात कर रहे थे, वो तो यहीं पे आ गया। फिर देखेंगे अरे अगर ये मेरा यहाँ पे आ रहा है तो मेरा डाइनिंग टेबल भी तो यहीं पे आ जाएगा, चलो इसमें ज़्यादा का, पर फिर भी क्या है वो इसी में आ रहा है। सो ऐसे करके अगर देखेंगे तो मेरे पास तो ढेर सारा जगह बच रहा है नहीं। तो इसलिए क्या है, अगर ये तो एक ऑप्शन हो गया, अगर आप लोग से इसी को अगर बड़ा करके बना देते, फॉर एग्जाम्पल कि आपका सोफा काफी बड़ा करके बना दिया फ्री हैंड इस तरह से, और क्या है आप करते जा रहे हैं और इसमें बाकी चीजें भी बैठाने जा रहे हैं, तब क्या होगा आपके जो स्पेस में आपको जगह ही नहीं मिलेगा। सो इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग उसको फ्री हैंड कभी भी मत कीजिएगा। अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग लर्निंग स्टेज में हैं, तो इसको क्या है हमेशा विथ स्केल कीजिएगा, और जब आप लोग विथ स्केल करेंगे ना तब आप लोग को पता चलेगा कि आपको कितना स्पेस बच रहा है। इसे अंदाजा में क्या होता है ना, हमको लगता है कि अरे चलो ठीक है, पर ऐसे करते करते क्या है आप देखें अरे अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, तो कुछ ना कुछ क्या है और क्या है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन में चला जाता है, और आउट ऑफ प्रोपोर्शन में चले जाने से क्या है आपका जो पूरा कैलकुलेशन जो है वो पूरा गड़बड़ हो सकता है। सो भूल से भी आप लोग फ्री हैंड मत करना। फ्री हैंड मतलब क्या है, करो स्केल वगैरह लेके विथ प्रॉपर मेजरमेंट, ठीक है। सो ये चीज़ है जो आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। फ्री हैंड जैसे अभी हम कर रहे हैं नॉट टू स्केल, वो चीज़ अभी ट्राई मत करो अनलेस एंड अनटिल ये अश्योर नहीं होते कि आप जितना कर रहे हैं उसमें वो सही एक अंदाजे से जा रहे हैं, तब जाके क्या है आप लोग उसको करो, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है अब हम लोगों ने देखा कि इसमें स्टेयरकेस जो है हम लोग प्लान करने वाले हैं। सो स्टेयरकेस को हम लोग कैसे प्लान करते हैं उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों को उसको सब कुछ आ रहा है या नहीं, ठीक है। अभी अगर हम लोग इसमें सब कुछ का बात कर रहे हैं तो पहला जो स्टेप होता है एक प्लानिंग में बढ़ने से पहले, अभी क्या हो रहा है ये थोड़ा बड़ा जगह का प्लानिंग हो रहा है, छोटा जगह में क्या हो रहा है हाँ ऑलमोस्ट हम लोगों को पता ही है कि इसमें ये चीज़ होने वाला है, पर ये जो है थोड़ा बड़ा जगह हो रहा है। सो पहले क्या है हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग एक एरिया ले रहे हैं तो उसमें क्या है पहले जो है हम लोग को एक बबल ड्राइंग कर लेना है। आई गेस आप लोग को रिकॉल बैक हो रहा है ना, पहले हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि बबल ड्राइंग क्या होता है उस तरह से। सो पहले जो है हम लोग को ये देखना है कि कहाँ कहाँ क्या बैठा है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा इनफॉर्मल सिटिंग होगा, से फिर यहाँ पे जो है मेरा डाइनिंग एरिया होगा, फिर यहाँ पे जो है मेरा फॉर्मल एरिया हो गया, फिर यहाँ पे मेरा स्टेयरकेस। सो पहले जो है हम लोग को इस तरह से प्लान आउट करना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या है लगभग हमको अंदाजा हो गया कि कहाँ कहाँ मेरा क्या होगा। अब क्या है मेजरमेंट के हिसाब से अब हम इसमें प्लेस करने वाले, ठीक है। सो
इस तरह से क्या है आपका जो है अभी जो मेहनत जो लगेगा ना, मतलब क्या होता है ना, पहले जो आप उसको सब कुछ अच्छे से बना लेंगे, फिर बाद में देखा कि अरे अरेंजमेंट नहीं बैठा, तब फिर से पूरा मिटाना पड़ता है। सो वो नहीं होने के लिए क्या होता है, पहले आप एक बबल ड्राइंग बना के पहले जगह जो है वो एलोकेट कर लीजिए कि कौन सा आप कहाँ पे बैठाने वाले। अब ये हो जाने के बाद क्या है, अब इसमें स्टार्ट कर सकते हैं कि धीरे से, हाँ चलो मैंने तो फिक्स कर लिया था कि यहाँ पे मेरा इनफॉर्मल बैठेगा, यहाँ पे मेरा फॉर्मल, यहाँ पे सीढ़ी, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे मेरा मेजर लाइन एरिया बैठा दिया, अब इसमें मेरा स्टेयरकेस। तो सबसे पहले क्या है, इस तरह का कंडीशंस में आप लोगों को सबसे पहले जो है आपको अपना मेजर लाइन और फिर स्टेयरकेस के लिए जगह चुन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो एक बार जब हम इसमें डिसाइड कर लिया कि मेरा स्टेयरकेस यहाँ पे बैठेगा, और क्या है ऑलरेडी हम कैलकुलेट करके ये निकाल लिया कि हाँ चलो इसमें आराम से वो चीज़ आ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि हाँ चलो स्पेस का, अभी हमको ये जगह, यही जगह जो है लेना है स्टेयरकेस के लिए। सो बाय चांस अगर आपने देखा कि यहाँ पे मेरा नहीं हो रहा है, कि इसमें एक या दो स्टेप्स मेरा कम हो रहा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें वाइंडर स्टेयर्स यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपने कैसे, अभी हम लोग इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टेयर्स की यूज करते हैं। तो पहले जो हो रहा था सिंपल एक मेरा एल शेप हो रहा था, पर अब क्या है जब हमने देखा उसमें जगह कम हो रहा था, तो उसमें क्या किया हमने एल शेप में ही, पर हम लोगों ने क्या किया उसमें वाइंडर स्टेयर्स यूज किया, ठीक है। सो इस तरह से क्या है, अब हमने अपना प्लान थोड़ा शेप में आ रहा है कि मेरा मेजर लाइन एरिया हो गया और फिर मेरा स्टेयरकेस हो गया। अब इसमें क्या है, अभी देखिए यहाँ पे जो है अभी मेजर लाइन एरिया में क्या हो रहा है, इसके नीचे जो है हम लोग का डाइनिंग आने वाला है, और उसके ऊपर जो है कुछ भी बना सकते हैं, से फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी बना लिए। चलो इस केस में जो है हम एक लाइब्रेरी बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोग सोच सकते होंगे कि सर ने तो बोला था कि जब स्टेयर्स जहाँ पे खत्म होता है उसमें लैंडिंग का जरूरत पड़ता है। अब देखिए ये वाला में हमने लैंडिंग नहीं दिया है। अब लैंडिंग क्यों नहीं दिया, इसके लिए भी हम आप लोग को बोल देते हैं क्यों नहीं दिया, क्योंकि क्या है जब हम इसमें पहुंचा ना, तो ये जो जगह है, ये जो ऊपर का जो लाइब्रेरी वाला हिस्सा है वो पूरा ओपन है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि एक दरवाजा हम दे रहे हैं। अगर हम दरवाजा देता था तो उसमें हम लैंडिंग निकाल देता था, अगर हम उसमें एक दरवाजा देता था तो उसमें क्या है हम एक लैंडिंग के लिए जगह निकाल देता था। पर इसमें क्या है, ये फ्लोर में डायरेक्ट वो पहुंचने वाला है, जिसमें हम कुछ भी ऑब्स्टिकल नहीं दे रहे। सो क्या है डायरेक्टली आप जाके इसमें उतरेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है हमने इसमें लैंडिंग नहीं दिखाया। अल्टीमेटली ये जो बड़ा स्पेस है वही मेरा लैंडिंग के तरह काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे अभी हम क्या बोल रहा था कि इसमें जो है मेरा ऊपर जो है हम इसमें एक लाइब्रेरी बनाने वाला है, और इसके नीचे जो है हम एक डाइनिंग एरिया बैठाने वाले। सो जब इस तरह से हम लोग का क्लैश होता है ना, एक ऊपर और एक नीचे, तो उसमें क्या होता है इधर हम ये पोर्शन को फिर अलग से दिखा दे कि इसका प्लानिंग ऐसा है। अदरवाइज क्या है, अगर आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होते तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें ऊपर वाला हिस्सा में हम पूरा डार्क कर दिया, और नीचे वाला जो हिस्सा है अभी जैसे कि मेरा डाइनिंग बैठने वाला है उसको हम डॉटेड करके दिखा सकते हैं। इस तरह से डॉटेड करके हम लोग दिखा सकते हैं, तो वो मेरा नीचे का हो गया और फिर ये मेरा ऊपर का हो गया। सो इस तरह से जो है हम उसको दिखा सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है। और ऊपर में जो भी हो रहा है उसमें से आप लोग उसको अलग कलर करके भी दिखा सकते हैं कि हाँ चलो ये मेरा इसमें बुक शेल्फ वगैरह हो गया, और इसमें हम दो काउच टाइप दे रहे हैं इस तरह से, और एक टेबल। सो ऐसे करके भी हम लोग दिखा सकते हैं। अदरवाइज क्या है हम इसको अलग से ही दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग स्टेयरकेस को रख सकते हैं और इसको हम टोटली अलग करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन अराइज हो रहा है या नहीं, कि दो कलर हो रहा है, फिर एक को हमको डॉटेड करना पड़ रहा है, एक को सॉलिड करना पड़ रहा है। सो हम ये पार्ट को क्या है हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि नीचे का जो पार्ट है उसका हम पूरा प्लानिंग दिखा दिए कि यहाँ पे जो है मेरा डाइनिंग बैठ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसी का जो है फिर से हम अलग से इसका मेजर लाइन फ्लोर का भी हम लोग प्लानिंग दिखाते हैं। सो देखिए अगर हम लोग प्लानिंग का बात करते आगे जाके क्या पता आपको और भी ढेर सारा प्लान बनाना पड़ सके, और इनफैक्ट हमको बनाना भी पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम एक्स्ट्रा करके फिर यहाँ पे हम वो मेजर लाइन वाला का दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरा बुक शेल्फ हो गया, फिर यहाँ पे से हम दो सिटिंग अरेंजमेंट दिखा रहे हैं इस तरह से, और फिर ये इस तरह से। सो ये मेरा लाइब्रेरी वाला सेक्शन हो गया जो कि ओपन हो गया, ठीक है।
सो यहाँ पे जो है अभी हम लोग का प्लानिंग हो गया, कहाँ पे डाइनिंग बैठ रहा है, फिर उसमें मेजर लाइन एरिया का हो गया। अब जो ये बाकी का जो पोर्शन है इसमें हम एक फॉर्मल सिटिंग और फिर इनफॉर्मल सिटिंग बैठा देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से एक सोफा हो जाएगा मेरा, सेंटर टेबल आ गया, और फिर से ये मेरा दूसरा इस तरह से, और इस तरह से, ठीक है। इसमें पर एक बात मत भूलिएगा कि खिड़की और दरवाजा वो तो होता ही है, हाँ? ये चीज जो है कभी मत भूलिएगा जब आप लोग प्लानिंग करते हैं, उसमें ये ध्यान रखना है कि हाँ चलो कि उसमें जो आउटर वॉल्स है उसमें आप लोग को खिड़की और दरवाजा रहता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये तो चलो एक हिस्सा हो रहा है, सिर्फ घर का सामने वाला हिस्सा हो रहा है, और बाकी का घर जो है इसके पीछे की तरफ है। सो इसका एक्सटीरियर वॉल्स ये सब हो गया। तो ये सब में आप लोग खिड़की अपने हिसाब से दे सकते हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा भी दे सकते हैं, छोटा भी दे सकते हैं, ठीक है। वो टोटली आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे जो है अल्टीमेटली ये मेरा जो है एक ड्राइंग कम डाइनिंग का प्लान हो गया। अब जिसमें देख सकते हैं कि देखिए अभी जब हम इसको प्लान किए ना, पहले जो लग रहा था मेरा ये जो 26 फीट बाई 20 का एरिया लग रहा था कि काफ़ी बड़ा हो रहा था, पर देखिए जब अभी हमने इसमें विथ प्रॉपर मेजरमेंट जब हम लोग इसमें बैठाते तो देखेंगे ये जो है जस्ट सफिशिएंट हो रहा है। क्योंकि क्या है, बाकी का जो इसमें जो जगह हो रहा है ना, ये तो बस चलने फिरने के लिए ही हम लोग को जगह चाहिए। इसमें से यहाँ पे ये चले गए, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आया यहाँ पे भी चले गए, और देखिए फ्री मूवमेंट हो रहा है। और देखिए अगर इसमें देखते हैं कि ये वाला जगह मेरा छूट रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एक सुंदर सा से फाउंटेन वगैरह डाल सकते हैं, एक आर्टिफिशियल पानी का स्ट्रक्चर एक बैठा सकते हैं, या कोई डेकोरेटिव आइटम्स डाल सकते हैं, स्टैचू वगैरह हो गया, बा आप लोग वो शिंडेलियर भी यहाँ पे रख सकते हैं। सो इस तरह से क्या है, हम लोग काफ़ी अच्छे से इसको प्लान कर सकते हैं। अभी चलिए इसको क्यों ना अभी हम आप लोग को थोड़ा 3D में भी दिखाते हैं। इसको जो है हम आप लोग को थोड़ा अलग तरीके से दिखाने वाले हैं, जो कि हो गया पर्सपेक्टिव व्यू में। अभी तक क्या है, हम लोग काफ़ी सारे व्यूज़ में देख लिए थे, हम लोगों ने देखा था कि आइसोमेट्रिक में कैसे ये चीज़ होता है, फिर हम लोगों ने देखा था इवन एक्सोमेट्रिक कैसे कर रहे थे, पर पर्सपेक्टिव में हम लोग ज़्यादा नहीं दे रहे। तो इसमें क्या है, क्यों ना अभी हम आप लोग को ये चीज़ दिखाते हैं कि इसको पर्सपेक्टिव में कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये हम लोग का प्लान हो गया। सो इसको क्या होता है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि देखिए फ्री हैंड स्केचेस बहुत ज़रूरी होता है। ये जो फ्री हैंड जो है, अभी देखिए अभी जैसे एट प्रेजेंट अभी हमको ये तो ठीक है, हम तो प्लान कर लिया, पर प्लान करते करते क्या होता है ना कि हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर पाते। पर अगर उसके साथ ही अगर हमसे स्केचेस बनाने आता है हमको, और हम जब उसको 3D में बना लेते हैं, तो एक थुलमुल आइडिया हो जाता है, ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि मेरा ये जगह कैसे दिखने वाला है। सो क्या है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग जो है 3D और प्लस जो है ये फ्री हैंड स्केचेस आप लोग करते रहो, ठीक है। जितना आप लोग करेंगे वो आप लोग के लिए एडवांटेज होता है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर करते हैं तो आप लोग के लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं करना है, ठीक है। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करते हैं वो आप लोग अपने लिए कर रहे हैं, और फर्दर जब आप लोग आगे जाके काम वाम करेंगे तो वो सब चीज़ें बहुत हैंडी आएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, साइट्स वगैरह में आप लोग को कहीं पे भी एक्सप्लेन कर सकना पड़ता है, और वही चीज़ अगर आप लोग क्लियरली डिलीवर नहीं करते तो क्या है, बहुत सारा कन्फ्यूजन अराइज हो सकता है, ठीक है। इवन क्या है, यू माइट बी फीलिंग अशेम इन फ्रंट ऑफ अदर्स। क्या होता है कि मिस्त्री वगैरह रहेगा और उसके सामने आप बोलेंगे कि हाँ एक सीधा लाइन है, पर आपका सीधा लाइन ऐसे जा रहा है, तब आपको कैसा लगेगा, ये नहीं। सो इसलिए क्या है, आप हमेशा इसको प्रैक्टिस करते रहना है कि अगर आप एक सीधा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सीधा ही होना है। सो इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा, और क्या है, ये चीज़ जो है हमेशा आपका काम में आएगा, ठीक है। अभी जो जैसे कि अभी मेरे लिए भी अभी क्या है, हम आप लोग को जस्ट इसको ओवरऑल, क्योंकि क्या है जब हम लोग इसको 2D में देख रहे हैं तो उसको हम लोग ज़्यादा विजुलाइज नहीं कर पाते। सो क्यों ना अभी हम लोग इसको 3D में भी करके देखते हैं। सो ये जो है हम इसको थोड़ा अलग व्यू से दिखा रहे हैं, ठीक है। सो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, और ये चीज़ क्या है, थोड़ा आप लोग को फेमिलियर लग सकता है। बस हम ये चीज़ इसलिए इसमें ये ऐसे करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को ये पता चले कि फ्री हैंड कैसे होता है। ऑलरेडी जो है आप लोगों ने देख ही चुका होगा, हम लोग का जो बेडरूम जो है हमने इसी व्यू से बनाया हुआ है, ठीक है। सो थोड़ा फेमिलियर ही है, पर इसको फिर से अभी हम दिखा रहे हैं, एक बार फटाफट से आप लोग को दिखा रहे हैं कि कैसे ये चीज़ को करते हैं। सो यहाँ पे जो है मेरा ये मेजर लाइन एरिया था, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर आप लोग रिकॉल बैक करते हैं, इसमें हम लोग एक पॉइंट से हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। सो ये मेरा वीपी हो गया। अब वीपी से ही जो है मेरा सब कुछ बनेगा। ये हो गया, ये इस तरह से हो गया, ये इस तरह से हो गया।
अब इसमें क्या है, मेरा सीढ़ी था तो सीढ़ी भी अभी हम इसमें बना देते हैं। ये इस तरह से हो गया, यहाँ तक ये इस तरह से हो गया, ये आ गया, ये क्या, ये फिर यहाँ से ये आ रहा है, ये ऐसे, ठीक है। सो हम लोग का सीढ़ी जो है वो रेडी हो गया, वो इस तरह से दिखा। सो अभी आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है ना कि मेजर लाइन एरिया कैसे दिखता है। सो इसलिए क्या होता है, हम लोगों को हमेशा जो है वो विजुलाइज करते रहना पड़ता है कि कैसे चीज़ें होता है। इसके लिए क्या होता है, हम लोग को पहले बात जो है इमेजिनेशन जो है काफ़ी स्ट्रांग होना है, आप लोग को उसको विजुलाइज करके देना है, और साथ ही साथ क्या है, आप लोगों को उसको फ्री हैंड करके भी देखना है, सो डेट क्या है आप लोगों को और अच्छे से उसमें आइडिया मिल जाए। सो इसमें क्या है ना, तब जब हम इसको डिजाइनिंग करेंगे ना, अब क्या हो रहा है, जब हम लोग इसमें प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है कि इसमें कौन सा टाइप का फर्नीचर बैठा है व किस डिज़ाइन का, तो वो सब जो है हम लोग फ्री हैंड स्केचेस में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो अब जो है मेरा मेजर लाइन एरिया क्रिएट हो गया, इसमें मेरा स्टेयरकेस दिख रहा है। सो स्टेयरकेस मेरा कैसा दिख रहा है, वो इस तरह से होगा। फिर इसमें क्या है, मेरा डाइनिंग एरिया यहाँ पे था, सो डाइनिंग टेबल जो है ये यहाँ पे आ गया, ये इस तरह से, इसमें मेरा चेयर वगैरह लग जाएगा, ये ऐसे हो गया। फिर इस यहाँ पे एक रफ, ठीक है, एक सिंपली रफ टाइप से हम दिखा रहा है, वो कैसे दिखेगा, इस तरह से ये हो गया, ये इस तरह से। सो ये मेरा डाइनिंग पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे मेरा थोड़ा जगह कम हो रहा है, पर फिर भी हम इसमें एक अरेंजमेंट दिखा देते हैं, जैसे कि मेरा अभी सोफ़ा आ गया, ठीक है। मेरा सोफ़ा कहाँ पे आ रहा है, वो इस तरह से आ रहा था, ये इस तरह से, यहाँ पे हल्का सा दिखेगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से। सो ओवरऑल जो है अभी तक जो है ये काफ़ी रॉ है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं बैठा है। सो ऐसे क्या होता है, हम लोग को इतना पता नहीं लगता है अब क्या हो रहा है, कुछ भी जस्ट हम लोग का जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हो रहा था उसमें ये चीज़ बैठ रहा है। पर इसमें अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम इसमें क्या क्या करने वाला है, ये जो पार्ट था मेरा मेजर लाइन वाला पार्ट था, इसको हम अलग कर देता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये मेरा मेजर लाइन वाला पार्ट था, ये इस तरह से। अब देखिए इसमें हम लैंडिंग क्यों नहीं दिया था, हमने क्या बोला था, मेरा ये पार्ट जो है वो खाली रहेगा। सो इसमें हमने लैंडिंग नहीं दिया, तो जहाँ से मेरा ये खत्म हो रहा है वहाँ पे हम क्या है रेलिंग दे रहे हैं, सो दैट थोड़ा सेफ्टी के लिए। ये ग्लास का हम दिखा देते हैं, ये इस तरह से। अब जैसे जैसे आप इसमें ऐड करते जाएंगे ना, तो देखिएगा कि वो शेप लेते जाते हैं। फिर यहाँ पे इस तरह से हो गया, यहाँ पे जो था मेरा पूरा बुक शेल्फ था, यहाँ तक ऊपर से पूरा यहाँ तक। सो उसमें क्या है, मेरा बुक शेल्फ आ रहा है, ढेर सारा बुक्स आ गया उसमें, ढेर सारा पूरा फुल अप कर ही देते चलो। फिर इस तरह से, और सिंस ये जो है मेरा ग्लास का है तो इसमें मेरा सिटिंग अरेंजमेंट दिखेगा, ये इस तरह से यहाँ पे हमको मेरा सिटिंग अरेंजमेंट दिखा दिया, एक ही दिखा रहा है। फिर इसी तरह से क्या है, हम लोग अपना सीलिंग को प्लान कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है हम एक स्लांटिंग रूफ ले रहे हैं, ये इस तरह से, क्योंकि क्या हो रहा था, मेरा जो यहाँ पे जो है हाइट काफ़ी ऊंचा हो रहा था। फिर इसमें क्या है, आप इसमें चाहे वुडन प्लैंक्स लगा दो, कुछ भी लगा दो। फिर सो देखिए धीरे धीरे जो है आप लोग अपना ड्राइंग्स को और भी सुंदर करते जा सकते हैं। इसमें से यहाँ पे जो पार्ट था, एक खाली एरिया था, तो इसमें क्या है, हम एक दो सिंडलेर टाइप लगा दिए, हैंगिंग लाइट्स लगा दिए, पेंडेंट, इस तरह से ये हो गया। और फिर क्या है, मेरा टाइल्स वगैरह आ रहा है, ये इस तरह से। सो यहाँ पे जो है एक टेबल आ गया, यहाँ पे जो है कुछ प्लांटेशन वगैरह आ गया। अगर यहाँ पे हम देखिए बड़ा बड़ा अगर ग्लासेस लगा देते हैं तो वो चीज़ और भी सुंदर लगने लग जाता है। सो ऐसे 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 करके क्या होता है, हम लोग अपना ड्राइंग्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है हम ग्लास वगैरह दिखा रहे हैं। सो इसके साथ क्या होता है ना, इसमें एडवांटेज क्या रहता है कि हम लोग को जो है ओवरऑल एक आइडिया मिल जाता है कि हम लोग कैसे वो चीज़ को एग्जीक्यूट करें। बिकॉज क्या हो रहा था कि प्लानिंग करते समय क्या हो रहा था, प्लानिंग करते समय हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे उसमें क्या है, हम लोग को एक रफ सा ही आइडिया मिल रहा था कि हाँ चलो इसमें जो है मेरा स्टेयरकेस आ गया, डाइनिंग आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, ये ऐसे आ गया। पर जब क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग इतना
इमेजिन नहीं कर पाते कि कैसे इसको सुंदर करें। पर साथ ही साथ जब हम लोग इसमें 3D करते रहते हैं, कोई भी एक कॉर्नर को, से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अभी तो क्या है पूरा ही कर लिया था, तो इसमें क्यों ना हम लोग एक कॉर्नर ले लेते हैं, से मेरा सोफा वाला पार्ट, बस स्टेयरकेस वाला, बस कोई भी एक सोफा वाला पार्ट, क्यों ना उसको हम लोग करके देखते हैं। तो उसके लिए भी क्या है, ये जो ड्राइंग्स जो है बहुत हैंडी आता है, जो कि आप लोग देखिए अभी तो हम पर्सपेक्टिव में दिखा रहे हैं, आप लोग इसको आइसो में भी कर सकते हैं, एक्सो में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अभी हम 2 पॉइंट का कर रहे हैं, जिसमें क्या है अब मेरा सोफा जो है और भी क्लियरली हम दिखा सकता है। ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे आ गया, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ऐसे और इस तरह से। और देखिए लाइंस हमेशा मिटाने के लिए मत भूलिएगा, लाइंस जो है वो आप लोग को मिटाना है, जो सही लाइंस रखना है वो सब रखना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो लाइंस है उसको वो सब आप लोग मिटा सकते हैं। सो इसमें जो है और भी अच्छे से हम वो सिर्फ कॉर्नर वाला पार्ट दिखा रहा है। से ये एक हो गया, ये इस तरह से, ये फिर इसमें आपका टेबल आ गया, ये इस तरह से। सो इसको भी बहुत ही सुंदर तरीके से दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ क्या हो रहा था, इसके पीछे की तरफ हम लोग का काफी बड़ा बड़ा खिड़की वगैरह हो रहा था, ये इस तरह से हो गया, से इसमें ये हो गया, ये इस तरह से। फिर इसके बैकग्राउंड भी अगर दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप दिखा दो। फिर ऊपर से क्या हो रहा था, अगर लाइट्स वगैरह हैंग हो रहा था वो सब दिखा दो। सो क्या होता है ना, आप लोग का जो इमेजिनेशन है वो अल्टीमेटली शेप ले रहा है। सो इसके लिए क्या होता है, बहुत ही जरूरी रहता है कि आप लोग उसमें फ्री हैंड करो। से यहाँ पे जो पार्ट था ये मेरा वुडन प्लैंक्स था, तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। सो इस तरह से। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, ओवरऑल जो है हम लोग का पूरा जो है अच्छे से अभी हम लोग को पता चल जाता है कि उसको कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो देखिए बहुत ही इजी है, एंड विद नो टाइम, विद इन सेकेंड्स आप लोग अपना जो है आप लोग किसी को दिखा भी सकते हैं। अगर कोई आपके सामने है और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपका प्लानिंग ऐसा होगा, फिर आपका घर को जो है हम लोग इस तरह से इसका इंटीरियर करने वाले, तो क्या है उसमें आप लोग ये चीज़ बहुत ही अच्छे से दिखा सकते हैं। और इसमें क्या होता है ना, क्लाइंट को भी समझ में आ जाता है, हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे करना है। फिर क्या होता है, बाद में जब ये सब कुछ फाइनल हो जाता है, फिर आप लोग इसको आगे जाके सॉफ्टवेयर वगैरह में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया। तो इसमें देख लिया कि अगर हम लोगों को एक ड्राइंग कम डाइनिंग करना है, उसमें मैक्सिमम हम लोगों को कितना जाना है। फिर इसमें देख लिया कि हम लोगों ने स्टेयरकेस को कैसे बैठाया था। फिर उसमें एक नया चीज़ हम लोगों ने देखा, वो हो गया हम लोग का मेजर लाइन एरिया। मेजर लाइन एरिया क्या होता है, इस तरह का अगर घर का इस तरह का कंडीशन मिलता है आप लोग को, कभी इस तरह का क्लाइंट्स मिल जाता है, तो उसके लिए ये चीज़ आप लोग एडवाइस कर सकते हैं कि हाँ चलो क्यों ना आप लोग मेजर लाइन एरिया में जाए। सो ये सब जो है नए चीज़ें हैं। और अभी देखिए आप लोग का भी क्रिएटिविटी है, आप लोग भी इसमें अभी काफ़ी छानबीन कर रहे हैं, तो देखिए हमेशा देखते रहिए। और उसमें क्या है, बहुत सारा चीज़ें नए चीज़ें आ सकता है। और देखिए अगर आप लोगों को कुछ नया मिलता है ना, आप लोग अपने जो फेसबुक कम्युनिटी में उसमें आप लोग डाल दो। और उसके साथ साथ क्या होगा, बाकी लोग जो हम लोग के साथ एनरोल है, तो उनके लिए भी क्या होता है, एक एडवांटेज हो जाता है। आप लोग एक क्वेश्चन अराइज करेंगे तो वो क्या होता है, वो सबके लिए होता है। अगर उसमें आप लोग कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ डालना चाहते हैं, कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं, तो उसके लिए तो इवन आई विल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आप लोग भी एक्सप्लोर करो, कुछ भी क्वेश्चंस होता है आप लोग हम लोग को करो। हम लोग तो चलो अभी मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप लोग को डायरेक्टली हम कुछ क्वेश्चन पूछें, पर क्या है आप लोग तो हमको कर सकते वो चीज़ है या नहीं। सो अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ चलो इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, फ्री हैंड स्केचेस आप लोग प्रैक्टिस करो। सो एक्सक्यूज मी, इसके साथ ही साथ क्या है, आप लोग को प्लानिंग में भी ध्यान देना है। सो इसमें अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखा, ड्राइंग डाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं अलग ही टाइप से। पहले जो था एक छोटा का, पर ये जो है अभी हम लोग काफ़ी बड़ा एक करके देखा है। एक्सक्यूज मी। सो बहुत कुछ हो रहा था। अभी देखिए इसी तरह से जो है अब हम भी ट्राई करेंगे कि कुछ कुछ नया चीज़ें आप लोगों को दे। और पर इसमें क्या है, आप लोग को अभी उसमें सहायता चाहिए हमको, सो दैट क्या है हम लोग इसको और अच्छा कर सके, ठीक है। तो इसमें जो है आई गेस हम लोग ये सेशन को इसी में ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने देखा कि ड्राइंग डाइनिंग को हम लोग कैसे अलग करके कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।